बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। It's 11 May 2020 Monday and 17th of Ramadan. Dear students, as you have already told that you have promoted to class 10th according to the new announcement of the board. And from today onward, we are starting our proper lectures through our online classes. It's lecture number 1 of biology, and our chapter is chapter number 10, gaseous exchange. आप जो है वो चैप्टर नंबर 9, इसको चैप्टर नंबर 10 इसलिए कहा गया है क्योंकि 9th जो चैप्टर है वो आप क्लास 9th में कंप्लीट कर चुके हो, एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 10, एंड सिंपली हम ये भी कह सकते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, चैप्टर का नाम गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज है क्या? हर ऑर्गेनिज़म के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हों, चाहे वो सी ऑर्गेनिज़म्स हों, फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स सिंपली जो है वो सी ऑर्गेनिज़म्स हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिज़म के अंदर गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, आपका ये जो चैप्टर है इसमें हम जो है वो ह्यूमन्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज पढ़ेंगे और प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। गैशियस एक्सचेंज में गैसेस कौन कौन से आते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस क्या इनटेक करते हैं? फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग का प्रोसेस है या गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस है तो वो जो है वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एयर का इनटेक करते हैं, फिर उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि मेनली जो है वो कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, रिकॉल करेंगे हम कुछ चीज़ें कि रिस्पायरेशन में ये जो कुछ टर्म्स हैं, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, फोटोसिंथेसिस, इनमें मेनली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है इट्स एक्चुअली एनाबॉलिक प्रोसेस, और जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, जिस तरह हम फ्यूल को फॉर एग्ज़ाम्पल बर्न करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है, ठीक है, एज़ अ फ्यूल अगर हम उसको ले लें, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो फ्यूल ऑक्सीजन ले रहा होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और वो ऑक्सीजन जो है वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया जाता है टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट फ्यूल। सिमिलरली ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या होता है कि जब वो ऑर्गेनिज़म्स ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके जो है वो एनर्जी उससे जो है वो हासिल होती है, और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो फिर एटीपी हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, और जब हमें उसकी नीड होती है तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन का इंटेक हुआ, उस ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए और एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी, इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन, हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो दिस इज़ द सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, अगर हम जनरली हम जो वैसे रिस्पायरेशन की टर्म यूज़ करते हैं, ये तो सेलुलर रिस्पायरेशन हो गया, तो ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन जनरली हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि हम गैसेस इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो गैसेस एक्सचेंज या सिंपली रिस्पायरेशन के जो है वो उसके अंडर आ जाता है। प्लांट्स में की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस का ऑब्वियसली प्रोसेस हो रहा है, और रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम जो है वो हो रहा होता है ऑल ऑर्गेनिजम्स में, और जबकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो रात के टाइम स्टॉप हो जाता है इन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसमें यही चीज़ें आपको बताई हुई हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल की हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 10.1 वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।
अब प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं, ऐसा किस तरह का स्ट्रक्चर है प्लांट्स का जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होता है फॉर द गैशियस एक्सचेंज। प्लांट्स लीव्स हैं, स्टेम है, ठीक है, रूट्स हैं। रूट्स के थ्रू तो रूट्स की बिल्कुल जो सरफेस होती है उस सरफेस से गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। वाटर भी वो होता है इनटेक और वो लॉस होता है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह का प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। और इसी तरह गैशियस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू और इस तरह सिंपली उसके रूट की सरफेस से हो जाती है, क्योंकि रूट की सरफेस हर्ड नहीं होती तो गैशियस एक्सचेंज इजीली हो जाता है उन गैसेस से जो गैसेस सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम, कुछ प्लांट्स की स्टेम तो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट होती हैं तो वो गैशियस एक्सचेंज सरफेस से हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जो ट्रीज़ हैं, बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनकी बार्क होती है, हार्ड बार्क होती है, तो उनका जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो डायरेक्टली बार के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। उस बार के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। लेंटिसल्स के थ्रू जो है वो फिर गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है बार्क से, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है तो उनके ऊपर लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मॉल पोर्स हैं, तो उनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज स्टेम से पॉसिबल होता है। और लीव्स के स्ट्रक्चर आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन हमें दोबारा बता देती हूँ सिंपली। अगर हम बात करें लीव्स के स्ट्रक्चर की, यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। इसमें जो है वो लीव की आपको दो सर्फेसेस नज़र आएंगी, ठीक है। एक तो अपर एपिडर्मिस होती है और एक लोअर एपिडर्मिस होती है, और स्टोमेटा मोस्टली प्लांट के जो है वो लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा हैं क्या बीन शेप स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसके थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज, उसके अलावा जो वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इसके थ्रू हो रहा होता है, गैशियस एक्सचेंज भी इसके थ्रू हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन और भी एयर स्पेसिस वगैरह भी होती हैं, वहाँ से भी होता है, लेकिन स्टोमेटा के थ्रू भी होता है, ठीक है। आपने 3 काइंड्स की ट्रांसपायरेशन पहले पढ़ी हुई भी है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और तीसरी हमने कौन सी पढ़ी थी वो मेरे ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन 3 काइंड्स की हमने पढ़ी थी, ठीक है। स्टोमेटल, लेंटिकुलर और एक और भी कोई पढ़ी थी। अच्छा, बाय द वे हम बात करें लीफ के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अभी हम ट्रांसपायरेशन की बात नहीं कर रहे, गैशियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के थ्रू गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है, और उसके अलावा कुछ एयर स्पेसेस भी होती हैं, उनके थ्रू भी जो है वो गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। जिस तरह यहाँ पे आपको आई थिंक ये वो नज़र आ रहा होगा, एयर स्पेसेस यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब जो गैसेस होंगी वो जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव भी करेंगी और उसके थ्रू इंटर भी होंगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, दे आर द रिएक्टेंट्स। और वो कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ से इंटर होके आएगी, ऑब्वियसली स्टोमेटा के थ्रू इंटर होके आएगी, ठीक है। उसके अलावा जब आगे प्रोडक्ट्स बनेंगी, ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन बन रही है, वाटर बन रहा है, ठीक है। और जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रिज़ल्ट में ऑक्सीजन बना होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, अब वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं और फिर वो इनहेल कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके पास होती है उसको एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट टाइम जो रिस्पायरेशन है वो तो ऑल द टाइम वो प्रोसेस चलता ही रहता है, लेकिन नाइट टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी हुई होती है दिन के टाइम में, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिमूव हो जाती है फ्रॉम थ्रू स्टोमेटा। अच्छा, आप लोगों ने हाँ, ये एक टेबल है, आपको नज़र आ रहा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये भी पुरानी बातें आपको पता है सारी, कि हर ऑर्गेनिज़म को एटीपी चाहिए, अपनी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग, ईटिंग, या जितने भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जो है वो एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम
हाँ, यंग स्टेम्स की और लीव्स की बात करें, उनमें कुछ गैशियस एक्सचेंज, एक लेयर होती है, सिंपली जो भी लीव्स हों उनके ऊपर एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। हाँ, ट्रांसपायरेशन भी याद आ गई, थर्ड टाइप की क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। एक स्टोमेटल थी, एक लेंटिकुलर थी और एक क्यूटिकुलर थी। तो इस क्यूटिकल के थ्रू भी जो है वो कुछ ट्रांसपायरेशन भी होती है और दूसरा गैशियस एक्सचेंज भी होता है। तो थर्ड काइंड ये वाली है क्यूटिकल के थ्रू, ठीक है। स्टोमेटल, लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर, हम ये तीनों टाइप की ट्रांसपायरेशन भी इसके थ्रू होती है और तीनों टाइप का गैशियस एक्सचेंज भी हम कह सकते हैं। 3 टाइप ऑफ गैशियस एक्सचेंज हम कह सकते हैं कि क्यूटिकल के थ्रू भी होता है, उसके अलावा लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है और स्टोमेटा के थ्रू भी। और ये अलग बात है कि तीनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग जगह पे हैं। स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है वो लीफ के ऊपर हैं और जो लेंटिकल्स हैं वो वुडी स्टेम्स के ऊपर है। नेक्स्ट आपके पास ये एक आपको असाइनमेंट दी हुई है जो आप लोगों ने सॉल्व भी करनी है अपनी नोटबुक्स पे। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, आप लोगों ने स्टोमेटा की डायग्राम बनानी है और उसमें जो है वो गैसेस की मूवमेंट शो करवानी है। स्टोमेटा की डायग्राम आपको पता है बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बीन शेप स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने बनाने हैं और उन बीन शेप स्ट्रक्चर के अराउंड डिफरेंट मीजोफिल सेल्स होते हैं। आप हेल्प ले सकते हो अपनी 9th की बुक से, ठीक है। वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक, या 8 में, लास्ट 3 चैप्टर्स में था आई थिंक। तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। आप लोगों ने स्टोमेटा की स्ट्रबीन शेप स्ट्रक्चर बनाए, अराउंड उसके म्यूजोफिल सेल्स होते हैं, कुछ एयर स्पेसेस होती हैं और आप लोगों ने फिर वहाँ पे इन एंड आउट आप बताना है ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, ठीक है, और या कार्बन डाइऑक्साइड, आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस नीचे फोटोसिंथेसिस लिखते हो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक हो रही है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर रिस्पायरेशन का वो बनाओगे तो वो जो है वो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, ठीक है। तो वो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। नीचे जो आपका इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ है उसमें वही लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर गैशियस एक्सचेंज की बात की गई है कि लेंटिसल्स क्या हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्मॉल पोर्स हैं ऑन द बार्क ऑफ द ट्रीज, इनके थ्रू जो है वो गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और रूट्स का मैंने आपको वही चीज़ बताई कि उनकी सरफेस जो है वो हार्ड नहीं होती, इससे ईज़िली गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। हाँ, और एक्वेटिक प्लांट्स, एक चीज़ जो है वो मैं मिस कर रही थी। एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि वो आपको पता है जो वाटर है उसके अंदर भी डिज़ॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एयर कम होती है लेकिन डिज़ॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो एक्वेटिक जो प्लांट्स होंगे या एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इट्स अनदर नेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। तो वो हाइड्रोफाइट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं फ्रॉम द वाटर इन द फॉर्म ऑफ डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन इनटेक कर लेते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा वाटर में जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट चीज़ रही है वो देख लो। लेंटिसल्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये स्टेम है और उसके ऊपर बताया हुआ है जो लेंटिसल्स होते हैं वो छोटे छोटे उभरे हुए हैं, आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बट आप माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर देखो तो उसके ऊपर लेंटिसल्स आपको नज़र आते हैं और वो थोड़ी सी क्या कहते हैं रेज्ड सरफेस होती है। उस स्टेम के ऊपर जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो आपको थोड़ी सी रेज्ड जो है वो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। उन रेज्ड स्ट्रक्चर्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं, जिस तरह आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब ये मोर जो है वो आपको क्लियर व्यू यहाँ पे ये एक जो है वो लेंटिसल पोर की फॉर्म में आपको दिखाया गया है। दैट्स इट, ये आपका था फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो आगे नेक्स्ट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। आज हमने जो है वो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज पढ़ा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर नेक्स्ट गैशियस एक्सचेंज है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है, इनहेलेशन किस तरह होती है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरह होता है, और कुछ आगे जो है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, नमोनिया, अस्थमा और लंग कैंसर और स्मोकिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। दैट्स इट, वेरी इजी चैप्टर। और आज के लेक्चर के लिए जस्ट आपका यही था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी है वो ये है कि आप लोगों ने ये स्टोमेटा की डायग्राम बनानी है और उसमें गैशियस एक्सचेंज शो करवाना है। दैट्स इट।